कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह से लिया गया पाठ है भक्तिन, जो गद्य खंड का प्रथम पाठ है। लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। प्रस्तुत पाठ संस्मरण है, जो महादेवी वर्मा की एक रचना स्मृति की रेखाएं से लिया गया है। पाठ के प्रमुख पात्र जान लेते हैं। सबसे पहला तो प्रमुख पात्र जो है महादेवी वर्मा है और दूसरा लक्ष्मी या भक्तिन। भक्तिन पाठ का नाम इन्हीं के विषय में लिखा गया है, अर्थात पाठ का जो अगर हम प्रमुख पात्र की बात करेंगे तो वो भक्तिन ही रहेंगी, महादेवी वर्मा नहीं। दूसरे प्रमुख पात्र में हम महादेवी वर्मा को रख सकते हैं। भक्तिन का ही लक्ष्मीन, लक्ष्मी और भक्तिन, ये तीनों ही नाम भक्तिन के थे। पाठ का सार, सबसे पहले तो महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन, ठीक है। प्रस्तुत संस्मरण अर्थात किसी की याद में लिखा गया। संस्मरण में महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का चित्रण किया है। अर्थात यह पाठ अर्थात ये संस्मरण जो है महादेवी वर्मा ने भक्तिन के वर्तमान और अतीत के विषय में बताया है, ठीक है। तो पूरे पाठ के अंदर भक्तिन तो है ही, परंतु भक्तिन का जो चित्रण यहाँ पे महादेवी वर्मा ने किया है उसमें इन दो पहलुओं को ज़्यादा बताया गया है। अर्थात भक्तिन का पहला जीवन कैसा था और अब भक्तिन किस तरह की बन चुकी है, ठीक है। भक्तिन का स्वभाव, सबसे पहले तो भक्तिन का नाम लक्ष्मी था, ठीक है। उसके बाद भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था या वो दिखती कैसी थी। अर्थात सबसे पहले तो उसका छोटा कद था, छोटी ही आंखें थी उसकी और पतले पतले होठ थे। गले में एक कंठी की माला पहने रहती थी, ठीक है। तो यही सब चीज़ों से आप देखो, कंठी माला गले में पहन रखी है तो उसको भक्तिन कहना भी स्वाभाविक ही है, भक्त जैसी वो नजर आती थी। अब भक्तिन लक्ष्मी का अतीत, अर्थात पहला पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है। दो तथ्य बताए ना यहाँ पे महादेवी वर्मा ने कि भक्तिन का अतीत कैसा था और वर्तमान कैसा था, तो पहले वो अब यहाँ पर उसके अतीत के विषय में बताती हैं। सबसे पहला कि जो भक्तिन थी उसकी माँ सौतेली माँ थी वे, ठीक है। लक्ष्मी की सौतेली माँ थी जो उसके बिल्कुल भी स्नेह नहीं रखती थी। अर्थात सौतेली माँ जैसे होती है मतलब क्रूर एकदम, जो है बच्चों से स्नेह भाव ना रखने वाली, ऐसी ही लक्ष्मी की माँ थी। अर्थात लक्ष्मी की क्योंकि सौतेली माँ थी इसलिए वो उससे प्यार नहीं किया करती थी, ठीक है। फिर लक्ष्मी के विवाह के विषय में बताया गया कि लक्ष्मी का जो विवाह है वो 5 वर्ष की आयु में हो गया था और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया था। अर्थात विवाह होने के बाद लड़की अपने मायके में ही थी, परंतु जब उसकी आयु 9 वर्ष की हो गई तो उसको विदा कर दिया गया। अर्थात वो अब अपने 9 वर्ष के बाद अपने ससुराल चली गई। अब जो लक्ष्मी था उसका विवाह कहाँ हुआ था, हडिया गांव, ठीक है। हडिया गांव के गोपालक के सबसे छोटे बेटे से। अर्थात सबसे छोटा बेटा, इस गोपालक के 3 बेटे थे और सबसे छोटा बेटा जो था वही लक्ष्मी का पति था। अब लक्ष्मी का ससुराल कैसा था, तो लक्ष्मी के ससुराल के विषय में यहाँ पे लेखिका ने बताया है कि अर्थात महादेवी वर्मा ने बताया है कि लक्ष्मी का ससुराल में बहुत अनादर हुआ था। अर्थात ससुराल पुराने समय में जिस तरीके से ससुराल हुआ करते थे ना, बिल्कुल वैसा ही ससुराल लक्ष्मी का भी था, ठीक है। घर में पैसे वैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु आदर देने की बात आई थी तो लक्ष्मी को आदर नहीं मिला। कारण क्या बताया, क्योंकि लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। अब 3 बेटियां होने का मतलब क्या हो गया, आपको अनादर आपका किया जाना बनता है, क्योंकि इस समाज में क्या है, अगर लड़का है तो आपकी इज्जत है और अगर लड़की होती है आपको तो आपका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक है। और यही सारी चीज़ें क्या हुई, लक्ष्मी को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी और एक भी लड़का नहीं था। अर्थात लक्ष्मी की तीनों केवल बेटियां ही थी और एक भी लड़का नहीं हुआ। इसी कारण उसे जेठानियों की सभी बातें माननी पड़ती थी और घर का सारा काम उसे और उसकी बेटियों को ही करना पड़ता था। जेठानियों के बेटे थे और लक्ष्मी की 3 बेटियां। अर्थात अब देखो किस तरीके से उसका अपमान किया जाता था, किस तरीके से उसे लज्जित किया जाता था, क्योंकि भाई 3 बेटियों की माँ ये हो गई, जेठानियों के बेटे थे तो, और ऊपर से सबसे छोटी हो गई लक्ष्मी, ससुराल में सबसे छोटी हो गई
अर्थात वो देवरानी हो गई। इसके ऊपर 2 जेठानियां थी, तो दोनों जेठानियां जिनके लड़के थे और जेठानी भी थी, तो ये 2 कारण हुए। ठीक है, एक तो होगी जेठानी, दूसरा कारण क्या हुआ कि उनके पास लड़के थे, उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था, उनकी बेटी नहीं थी, तो इस कारण जो है लक्ष्मी का शोषण वहां पे होता रहा। अब क्या होता है कि घर के जो भी कामकाज होते थे वो सारे के सारे काम जो है लक्ष्मी को करने पड़ते थे और उसकी बेटियों को करने पड़ते थे। अब जहाँ पे माँ को ही इज्जत ना मिली, वहाँ पे बेटियों को कहाँ से मिलेगी? तो यही उसकी जो भी जेठानियाँ थी वो उस पर और अत्याचार करती थी, उसको कुछ नहीं समझती थी और खूब मज़े से अपनी ज़िंदगी व्यतीत किया करती थी। पूरे घर का सारा कामकाज जो है लक्ष्मी और उसकी तीनों बेटियाँ मिलकर किया करती थी। ठीक है, यही समाज का जो है फ़र्क बताता है कि बेटे और बेटियों के जन्म, मतलब बेटा और बेटी तो है, उसके साथ तो हम फर्क ही कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनकी माओं के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है। दूसरा, अगर जेठानी है तो देवरानी के साथ भी वो बदसलूकी करेगी, क्योंकि वो तो बड़ी हो गई है, तो छोटी बहू आ गई है तो छोटी घर संभालेगी। तो इस तरीके के जो है कुछ चित्र जो है यहाँ पे महादेवी वर्मा ने उकेरे हैं लक्ष्मी के माध्यम से। अब लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो जाती है, तो बड़ी बेटी का विवाह इन्होंने किया और विवाह के बाद ही लक्ष्मी के पति की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर अब वो कैसे संभालेगी सब कुछ। ठीक है, तो एक और जो है आपदा उसके ऊपर आ गई। पहले तो थी 3 बेटियों को वो ले थी, बचपन में पहले उसको मिली सौतेली माँ, उसके बाद उसका विवाह हुआ, ससुराल अच्छा नहीं मिला, लड़के उसको नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद उसका पति जो है वो मर गया, मतलब कितना कठिन उसका जीवन रहा है। उसके बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है, पिता की मृत्यु के कारण लक्ष्मी के पिता की भी बीमारी के कारण लक्ष्मी के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। किसी बीमारी के कारण क्या होता है, लक्ष्मी के पिता की मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु के बाद क्या होता है, सौतेली माँ उसके पास पिता की मृत्यु की खबर नहीं पहुंचाती। सौतेली माँ क्या करती है, यहाँ पे लक्ष्मी अपने ससुराल में है। ठीक है, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तो माँ का कर्तव्य था ना कि वो उसकी बेटी को बताए कि भाई आपके पिता की मृत्यु हो गई है, तो उसकी सौतेली माँ ने उसे ये खबर ही नहीं पहुंचाई कि उसके पिता अब नहीं रहे हैं। लक्ष्मी की सौतेली माँ को डर था कि कहीं लक्ष्मी आ गई तो संपत्ति पर कब्जा कर लेगी। अर्थात देखो, हर जगह यहाँ पे ये बताया गया कि भक्तिन के पास सब कुछ था, उसकी खुद की कमाई नहीं थी, उसके पति की थी, उसके ससुराल में भी अच्छा खासा धन था और उसके पिता के पास भी था, और वो धन खो जाने का डर सब में था कि सब कुछ भक्तिन ले जाएगी। पता नहीं भक्तिन क्या करेगी, लक्ष्मी क्या करेगी उस सारे के सारे पैसे का जो वो लेके भाग जाएगी, इसलिए किसी ने उसके साथ निभाया नहीं। पैसा भी कारण बताया और बाकी सारी चीज़ें तो चली रही थी। सौतेली माँ हो गई, जेठानियाँ हो गई, ससुराल नहीं हुआ मिला उसको अच्छा, लड़का उसको नहीं हुआ। ठीक है, अब सौतेली माँ ने पिता के मरने की खबर केवल इसलिए उसको नहीं दी क्योंकि उसको डर लगा था कि अगर लक्ष्मी यहाँ पर आ जाएगी तो अपने पिता की संपत्ति पर कब्जा कर लेगी और उसके हाथ, सौतेली माँ के हाथ कुछ नहीं लगेगा, तो इसलिए उसने बताया नहीं। कुछ वक्त बाद जब लक्ष्मी अपने मायके पहुंचती है, कुछ समय बाद ऐसे ही वो जैसे मायके में चक्कर लगाती है ना, तो इस तरीके से मायके वो पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि उसके पिता नहीं रहे हैं और उसकी माँ उसके साथ जितना गलत बर्ताव कर रही थी, इसके चलते वह बिना पानी पिए ही वहां से ससुराल लौट आई। अर्थात क्या होता है कि लक्ष्मी जो है वो अपने घर पहुंचती है, मायके पहुंचती है। ठीक है, अब मायका तो मायका होता है ना, माँ तो उसकी वहाँ है नहीं, पर सौतेली माँ तो है ही ना, और उसके पिता भी है। वो वहाँ पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद क्या है, उसे वहाँ पे पता चलता है कि उसके पिता तो कुछ समय पहले ही जो है उनकी मृत्यु हो गई है, पर ये बात जो है उसकी सौतेली माँ ने उसे नहीं बताई। इस बात को लेकर वो थोड़ा क्रोधित भी हुई। ठीक है, उसके बाद माँ उसके साथ पहले ही सही बर्ताव नहीं करती थी तो आज क्या करती, तो इससे में क्या होता है कि लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से पानी तक नहीं पीती है और ऐसे ही अपने ससुराल लौट जाती है। अर्थात एक गांव से दूसरे गांव जाने में समय भी लगता है। तो जब लक्ष्मी यहाँ पर आती है, अपने मायके जब आती है, तो सोचो उसे भी थकान हुई होगी, उसे भी कुछ खाना पीना चाहिए होगा, परंतु एक तो दुखद उसको एक सूचना मिल गई। ठीक है, उसको ये खबर मिली कि उसके पिता नहीं रहे, ऊपर से सौतेली माँ का ये बर्ताव, तो उसने वहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और वो वहाँ से अपने ससुराल वापस लौट आई। मतलब कितना ज़्यादा उसके अंदर, मतलब यहाँ पे छोटी सी कहानी केवल उसकी स्टार्ट हुई है और उसी के अंदर उसके कितने सारे दुख जो हैं दिखा दिए गए। अब संपत्ति, ठीक है, अब ये क्या है, जो लक्ष्मी थी उसके पिता की संपत्ति तो थी, अब उसके ससुराल की संपत्ति पर भी आपत्ति आ गई, क्योंकि 3 भाई थे। ठीक है, सबसे छोटा भाई लक्ष्मी का पति था, तो अब लक्ष्मी की बेटियां तो है ही ना, तो अब उसकी संपत्ति पर उसके घर वालों की भी नज़र थी। अर्थात जो 2 बड़े भाई थे, मतलब जो 2 जेठ थे, ठीक है,
और अन्य जो भी रिश्तेदारी होती है ना, वो सब उस संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा भाई अर्थात लक्ष्मी का पति तो मर चुका है, ठीक है। उसके बाद अब उसका कोई वारिस तो है नहीं, लड़का उसका कोई था नहीं, सिर्फ बेटियां ही थी। एक बेटी की उसने शादी कर दी थी। तो अब क्या होता है, इसके कारण वे अपनी बाकी दोनों बेटियों का विवाह भी कम उम्र में कर देती है। उसे पता था कि भाई ये जो जितनी भी संपत्ति अभी मेरे पास है ना, इस पर जो है उसके जो दोनों जेठ है, उसका जो पूरे जेठों का जो परिवार है ना, वो सब क्या करेंगे कि इन पर जो है कब्जा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। इसलिए वो क्या करती है कि उस संपत्ति के डर से कि संपत्ति मेरे हाथ से चली जाएगी तो मेरे लिए बेटियों का विवाह करना कठिन हो जाएगा, तो इसलिए वे कम उम्र में ही अपनी बेटियों का विवाह जो है कर देती है। संपत्ति के बचाव और सेफ्टी के लिए, अर्थात भाई काम धंधा तो है ही, ठीक है, पर साथ ही साथ हमको सेफ्टी भी करनी होती है। अब अकेली लक्ष्मी किसके लिए क्या करेगी? अकेला तो जीवन हो गया, उसने दोनों बेटियों की शादी कर दी, तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है उसकी, तो अब वो क्या करेगी? तो यहाँ पर वो क्या करती है कि अब जो उसकी बड़ी बेटी होती है, ठीक है, तो वे अपनी बड़ी बेटी और जमाई को अपने घर ही रख लेती है, अर्थात वह जमाई को अपना घर जमाई बना लेती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अकेली हो गई, यहाँ पे जो लक्ष्मी थी वो अकेली हो गई, ठीक है। अब लक्ष्मी को क्या चाहिए था कि भाई कोई जो है उसके घर में आकर रह ले, ठीक है, अर्थात उसकी संपत्ति पर भी जो है एक हो जाए कि घर में अगर मर्द रहेगा तो औरतों को सेफ्टी भी हो जाती है, संपत्ति का भी अधिकारी मिल जाएगा। तो इसलिए वो क्या करती है, अपने बेटी जमाई को अपने घर में ही रख लेती है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक और ट्रेजेडी हो जाती है। क्या होती है, कुछ समय बाद जमाई की भी मृत्यु हो जाती है, अर्थात उसकी बेटी का जो उसका जो सबसे बड़ा जमाई था उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद संपत्ति के जाने का डर फिर बन जाता है। मतलब शुरू से ही अब ये डर बना हुआ है, जैसे ही उसके पति की मृत्यु हुई है उसके बाद से ये डर उसके अंदर बना रह गया कि भाई अब फिर से लोग जो है उसकी संपत्ति पर नजर डालेंगे, ठीक है। अब इस संपत्ति को पाने के लिए इसके ससुराल वाले क्या करते हैं, बड़ी बेटी का दूसरा विवाह, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बड़ी बेटी का दूसरा विवाह किया जाता है। अब ये कैसे किया जाता है, एक साजिश के चलते जो जेठ है उसके, तो सबसे बड़ा वाला जो जेठ है वो इसकी संपत्ति को हड़पना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी तरीके का गलत काम करने को तैयार है। जबकि जिस लड़की के वो विवाह की बात कर रहा है वो उसकी भतीजी लगती है, ठीक है, परंतु वो क्या करती है कि संपत्ति के छिन जाने का डर तो था ही, सभी लोग ताक में बैठे थे कि किसी तरीके से लक्ष्मी की संपत्ति को हड़प लिया जाए, ठीक है। अभी बड़ी बेटी का दूसरा विवाह करवाया गया क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे, मतलब लक्ष्मी और उसकी बड़ी बेटी विवाह करना नहीं चाहती थी दूसरा, परंतु लोगों ने ऐसा करवा लिया उससे। कैसे कि जेठ के बड़े बेटे के साले, मतलब जो उसका जेठ था ना सबसे बड़ा वाला लक्ष्मी का, उसके बड़े बेटे का जो साला था, लक्ष्मी की बड़ी बेटी पर गंदी नजर डालता, ठीक है, वो हमेशा उस पर जो है गंदी नजर डाले रखता था केवल उसकी संपत्ति के लिए। क्यों? देखो, एक तो आदमी की नजर होती ही खराब है, ठीक है, दूसरी चीज कि अगर उस लड़की के पास संपत्ति है तो आदमी उसका पीछा तो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे ही लक्ष्मी की बेटी पर जो है बेटी का दूसरा विवाह करवाने के लिए जेठ का साला जो है उसके पीछे पड़ जाता है या जेठ ही उसको उसके पीछे लगा देता है। एक बार मौका पाकर जेठ के बेटे, मतलब ये साजिश की गई थी कि एक बार क्या हुआ कि मौका पाकर जेठ के बेटे का बड़ा साला जो है घर में घुसाया, लक्ष्मी और उसकी बेटी के घर में, जहाँ पे लक्ष्मी रहा करती थी उसके घर में घुसाया। उस समय जो है उसकी बेटी अकेली थी और लक्ष्मी की बड़ी बेटी के साथ बदसलूकी करता है, घर में घुस जाता है और उसका जो है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, ठीक है। अब ये क्या है, समाज में अगर आप रहते हो तो क्या होता है, एक ही घर के अंदर एक अनजान लड़का और लड़की का मिल जाना गलत माना जाता है, ठीक है। हमें नहीं पता कि बंद दरवाजे के भीतर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दोनों लड़ रहे थे, मर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। दरवाजा बंद था, मतलब ख्याल पहले ही सबके मन में क्या आ जाता है कि जरूर इन्होंने कोई संबंध बनाया होगा, ठीक है। और यही जो है प्लान था उसके जेठ के बड़े बेटे का और उसके साले का कि हम ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि लड़की वैसे तो हाथ आएगी नहीं, तो उसको बदनाम कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि गाँव वाले हमारी शादी करा देंगे। और यही हुआ। लड़की अपने बचाव में लड़के की अच्छी तरह पिटाई कर देती है। उसे पता नहीं था कि लड़की जो है उसकी पिटाई कर देगी, तो लड़की ने क्या किया, वो बदसलूकी जो भी कर रहा था उसका उसने लुटवार कर दिया। उसने लड़के को अच्छी तरह से पीट दिया। उसने पीटा था, उनके बीच कुछ नहीं हुआ था, परंतु ये बात समाज को कैसे बताई जाए, क्योंकि देखा तो किसी ने नहीं था, अंदर तो केवल वो दोनों थे और लड़का तो खुद चाहता था कि ये सारी चीजें हो, ऐसी घटना ही घटे। लड़की आसानी से तो शादी के लिए मान नहीं सकती थी, इसलिए लड़के ने यह तरकीब अपनाई। उसे पता था कि मैं ऐसा करने से समाज उसकी शादी करवा देगा, अर्थात समाज में बदनामी का डर और समाज में इज्जत को बचाने के लिए क्या करेगा, समाज में यही कहेगा कि विवाह कर लो। और यही हुआ।
लड़की बताती रही कि उसने उसे मारा है और उसे इस विवाह से आपत्ति है, परंतु पंचायत अपना फैसला सुना चुकी थी और पंचायत का फैसला इन्हें मानना ही था, और यही हुआ। ठीक है, पंचायत ने सुना दिया कि भाई कमरे में आप लोग बंद थे, तो अब हम क्या मान लें भाई, अब तो तुम्हारी ये बदनामी होगी, तो इससे अच्छा है तुम दोनों विवाह ही कर लो, और हमारा जो है समाज में भी हमारी इज्जत बनी रहेगी। मतलब पंचों की भी जो होती है ना, समाज की इज्जत होती है, वो भी बचाने के लिए और उस लड़की की भी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस लड़के से उस लड़की का विवाह कर दिया। तो इस तरीके से लक्ष्मी की बड़ी बेटी का विवाह हो गया। किस लिए हुआ? विवाह का क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण था उसकी संपत्ति की। केवल हमें क्या करना है, लक्ष्मी की संपत्ति को हड़पना है। अगर मान लो लक्ष्मी की तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, वो अपने घर की हो चुकी है, लक्ष्मी के बाद ये संपत्ति आती किसके हाथ में? उसके जेठ के हाथ ही तो आती ना, वो ऊपर तो नहीं लेके चली जाती, परंतु इनको तो अभी खाना है ना सब कुछ। तो ये अभी खाने के चक्कर में लक्ष्मी के पीछे इस तरह से लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बड़ी लड़की ने दूसरे विवाह के बाद लक्ष्मी की संपत्ति जानी ही थी क्योंकि भाई वो आया ही क्यों है, जो जेठ का बड़े बेटे का जो साला है वो क्यों आया है, संपत्ति के लिए तो आया है। तो अब संपत्ति तो गंवानी थी क्योंकि अब वो पूरा दिन उनके साथ घर में रहता है। ठीक है, गृह क्लेश होने लगे। गृह क्लेश तो होने ही थे, दोनों की शादी जो है, लड़का तो भाई है ही, उसने तो शादी विवाह के किस लिए की थी, संपत्ति के लिए की थी। अब ऐसे लड़के के साथ कोई भी लड़की कैसे रहेगी, तो कलेश तो होने थे। ऊपर से वो जो लड़का था वो दारू बहुत पीता था। ठीक है, इस तरह का लड़का जो कामकाज नहीं करता और खाने पीने में व्यस्त रहेगा, तो वो क्या करेगा, और इसीलिए उसको पैसा भी चाहिए था। तो एक गंदे लड़के के साथ जो है, उसी के ताऊ ने जो है उस लड़की का विवाह करा दिया। तो घर में लड़ाइयाँ होने लगी और संपत्ति भी धीरे धीरे करके कम होती रही, क्योंकि विवाह लड़की की मर्जी से तो हुआ नहीं था, तो कलेश होना भी था। ठीक है, अब संपत्ति का धीरे धीरे कम होना, विवाह के बाद जब गृह कलेश होने लगे और संपत्ति भी धीरे धीरे जो है कम होती रही, गृह कलेशों के कारण लक्ष्मी की संपत्ति कम होती चली गई, वह लगान नहीं दे पाई। अब लक्ष्मी का क्या हुआ, वहां पे जो है आपकी जो संपत्ति होती है उस पर क्या होता है, आपको लगान भी देना होता है। अब लक्ष्मी लगान कहाँ से देगी, क्योंकि जो है उसकी संपत्ति कम होते जा रही है, उसके पास पैसे कम होते जा रहे हैं। अब जब लगान वो नहीं दे पाई तो क्या हुआ, जिसके कारण उसे दंड दिया गया कि वह धूप में पूरा दिन खड़ी रहे। लक्ष्मी एक स्वाभिमानी लड़की थी, इस अपमान को सह ना सकी और पैसे कमाने के लिए शहर चली गई। अर्थात उसका मतलब उसके पास सब कुछ था, वो स्वाभिमानी लड़की थी, उसके पास संपत्ति थी, उसके पास पति था, सब कुछ था, पर अब उसने सब कुछ खो दिया। अब अगर लगा नहीं दिया जाएगा तो आप दंड के अधिकारी हो जाओगे। तो इसलिए क्या हुआ कि उसे अपमानजनक लगा कि भाई मेरा लिए तो ये अपमानजनक बात है कि अब मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ, लगान नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए उसको जो सजा मिली थी कि उसे पूरा दिन धूप में खड़े रहना पड़ा। अब जो है लक्ष्मी उठ खड़ी हुई वहां से, उसने उस गांव को छोड़ा और पैसे कमाने के लिए उसको पता चल गया कि भाई अगर जीना है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब जो संपत्ति खत्म हो चुकी है अब उसे दोबारा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब वो पैसे कमाने के लिए शहर चली जाती है। तो ये यहाँ तक था लक्ष्मी का अतीत, कितनी सारी समस्याओं को झेलते हुए वो आगे बढ़ी है। अब आगे अब उसकी वर्तमान स्थिति, जब वे महादेवी वर्मा से मिल चुकी थी, वो शहर आ चुकी है, लक्ष्मी बनी महादेवी वर्मा की सेविका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि जैसे ये शहर में आती है वो महादेवी वर्मा से मिल जाती है। अब लक्ष्मी पहले तक, अभी तक उसका जो अतीत में नाम था वो लक्ष्मी था, अभी उसका नाम भी जो है नामकरण हो जाएगा। शहर में आते ही लक्ष्मी महादेवी वर्मा के घर कामकाज के लिए लग गई, अर्थात वह महादेवी वर्मा की सेविका बन गई। लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही आकर्षक था, जो महादेवी वर्मा को भी आकर्षित कर रहा था। ठीक है, मतलब लक्ष्मी कोई ऐसी ही आम चलती फिरती सी कोई औरत नहीं थी, लक्ष्मी का स्वभाव बहुत अच्छा था जो महादेवी वर्मा को आकर्षित कर रहा था, और इस कारण महादेवी वर्मा जो है वो उससे जुड़ती जा रही थी। और जो लक्ष्मी है वो एक अपना व्यक्तित्व रखती थी, वो एक अपना नेचर रखती थी। ठीक है, अपने में रहना, मतलब जो मैंने कह दिया वो सही है, वो उस तरीके की, मतलब कोई पर्सनालिटी थी उसकी, ऐसे कोई चलता फिरता लुढ़कता पड़कता कोई व्यक्तित्व नहीं था वो। ठीक है, अब आते हैं लक्ष्मी के नाम के ऊपर। अभी तक लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी ही था, परंतु महादेवी वर्मा के यहाँ आने के बाद लक्ष्मी ने महादेवी वर्मा को स्वयं को लक्ष्मी कहने से मना कर दिया। अब क्या हुआ कि जब भाई नाम तो लक्ष्मी है, अब आपको आपके नाम से ही तो पुकारा जाएगा ना, पर पता नहीं क्यों ऐसा यहाँ पे महादेवी वर्मा बताती हैं कि भाई लक्ष्मी ने मेरे को जो है ये नाम से पुकारने से मुझे मना कर दिया। परंतु महादेवी वर्मा को तो उसे किसी लक्ष्मी को पुकारना नहीं था। ठीक है, तब उसे कोई नाम तो रखना ही था, तो उन्होंने उसका नाम जो है भक्तिन रख दिया। अब भक्तिन रखने का क्या कारण रहा, क्योंकि वो किस तरीके का दिखती थी, उसके सर पे बाल नहीं थे। ठीक है, और क्या है मतलब बिल्कुल ही उसने जो है इस तरीके का बिल्कुल भक्ति सी बन चुकी थी। शुरू में बताया उसके व्यक्तित्व में उसकी आंखें छोटी थी, उसके पतले पतले से होठ थे। ठीक है,
और उसका कद भी छोटा था और गले में एक कंठी माला पहने रहती थी, तो देखकर ही लगता था कि ये कोई भक्त है। तो इसीलिए महादेवी वर्मा ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन द्वारा शहरी जीवन को नहीं अपनाना। ठीक है, अब शहरी जीवन को ना अपनाना ये उसका अपना स्वभाव है, भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं अपनाना चाहती। तो यहीं पे भक्तिन जो है वो अपने में थी, वो अपने में, अहंकार शब्द तो नकारात्मक हो जाएगा, पर भक्तिन अपने आप में थी क्योंकि वो सही है, उसे पता, और वो अपनी हर चीज़ को ना पत्थर की लकीर मान लेती थी। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, वो जल्दी से परिवर्तन को नहीं अपनाती थी। तो भक्तिन द्वारा शहरी जीवन को नहीं अपनाया गया। शहरी जीवन का अर्थ क्या हो गया? वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पहना ओढ़ना, वहाँ का खान पान, ये सब चीज़ें जो है भक्तिन ने नहीं अपनाई। और महादेवी वर्मा को भी उसने क्या किया, गाँव के तौर तरीके सिखा दिए, परंतु खुद शहरी नहीं बनी। भक्तिन शहर में तो आ गई, परंतु वे गांव के तौर तरीकों को अपने साथ ले आई थी। जब भक्तिन पहली बार रसोई में चूल्हे के पास पहुंची तो पहले उसने चूल्हे को भी पवित्र किया। अर्थात गांव की कुछ औरतों की आदत होती है, सुबह सुबह सबसे पहले स्नान करेंगी, नहाएंगी धोएंगी, पूजा पाठ करेंगी, उसके बाद चूल्हे की भी पूजा करेंगी और फिर उस पर जो है काम करना आरंभ करेंगी। तो यही जो है चीज़ें जो है महादेवी वर्मा देख रही थी भक्तिन को करते हुए। बिना नहाए और पूजा पाठ किए वह किसी भी काम को नहीं करती थी। ठीक है, तो सबसे पहले उसने अगर किचन में जाके काम करना है तो वो क्या करेगी, सबसे पहले सारी चीज़ों को पवित्र करेगी, खुद को पवित्र करेगी, पूजा पाठ करेगी, उसके बाद जो है वो काम को करना शुरू करेगी। रसोई के बाहर भी उसने एक बाउंड्री बना दी। ठीक है, बाउंड्री बनाने का कारण था कि केवल पवित्र व्यक्ति ही इस रसोई में प्रवेश करे और भक्तिन स्वयं से ज़्यादा पवित्र किसी को नहीं समझती थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसने पहले ही जो है बाउंड्री लगा दी वहाँ पे। ठीक है, अब क्यों लगाई, इसका कारण क्या था कि भाई रसोई में कोई भी अपवित्र व्यक्ति, मतलब पुराने समय में होता था, जैसे कि काफ़ी घरों में होता है कि जो है अगर आप नहाए धोए नहीं हो तो आप रसोई में मत जाओ, क्योंकि रसोई को एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो जैसे हम मंदिर में किसी चीज़ों को नहीं छूते बिना नहाए धोए, ठीक है, ऐसे ही क्या होता है कि रसोई को भी उतना ही पवित्र माना जाता था, मंदिर जितना पवित्र। तो अगर आप जो है बिना नहाए धोए उसमें सूगले से घुस जाते हो रसोई के अंदर, तो वो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। इसलिए यहाँ पे जो है महादेवी वर्मा ने भक्तिन के इस स्वभाव को भी यहाँ पर व्यक्त किया है कि महादेवी वर्मा सबसे पहले नहाएंगी धोएंगी, पूजा अर्चना करेंगी और रसोई को भी साफ करेगी। और यहाँ पे जो है कई बार ऐसी पुरानी दादी नानियाँ हुआ करती थी, ठीक है, कि भाई अगर बच्चे जो हैं चाहे लड़की ही हो, अगर वो नहाई धोई नहीं है तो उसे किचन में नहीं जाना, जबकि उसे किचन में काम करना है, पर वो किचन में नहीं जाएगी, तो वो उन्हें नहीं जान देते कि किचन एक पवित्र स्थान है, वहाँ पे इस तरीके से ना जाया जाए। तो ऐसे ही जो है भक्तिन को यही सब चीज़ें करते हुए महादेवी वर्मा देख रही थी और वे उससे आकर्षित भी हो रही थी। महादेवी वर्मा को भक्तिन का खाना पसंद नहीं आया। ठीक है, अब क्या होता है कि भक्तिन जो है खाना बनाती है महादेवी वर्मा के। भक्ति ने महादेवी वर्मा के लिए मोटी रोटी और दाल बनाई थी। ठीक है, अर्थात उसकी जो रोटियां बनी थी वो बहुत मोटी मोटी सी बनी थी और जो है दाल बनाई थी। महादेवी वर्मा को यह खाना पसंद नहीं आया और उसने प्रश्न किया। महादेवी वर्मा ने उस खाने पर प्रश्न कर दिया कि भाई ये किस तरीके का खाना बनाया। तो भक्ति ने अपने आगे किसी की चलने तो देती नहीं थी, वह हाजिर जवाब औरत थी। मतलब जो भी आप मुझसे कह दो, चाहे मैंने गलत काम किया है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जवाब दे ही दूंगी। तो इस तरीके का स्वभाव जो है भक्तिन का था। अब महादेवी वर्मा ये भी नहीं चाहती थी कि भक्तिन को बुरा लगे, तो भक्तिन अपने आगे किसी की चलने तो देती नहीं थी, हाजिर जवाब थी। महादेवी वर्मा के प्रश्न करने पर उसने महादेवी वर्मा को गांव से लाई हुई खाने की चीज़ें दे दी, जैसे आमचूर की चटनी, घी, गुड़ आदि, ये सारी चीज़ें जो है महादेवी वर्मा के सामने रख दिया। महादेवी वर्मा जो है ये सारी चीज़ें खाती नहीं थी, तो महादेवी वर्मा ने क्या किया, महादेवी वर्मा को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए वह दाल ही खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। यूनिवर्सिटी में काम किया करती थी महादेवी वर्मा, तो वो जो है क्या है, वही दाल को खाकर जो है पीकर वो यूनिवर्सिटी की ओर चली गई। अब यूनिवर्सिटी में जब वो चली गई, ठीक है, अब वहाँ से वापस आएंगी तो घर ही ना, और घर आके वो वही खाना पीना खाएंगे। वो खाना पीना जो है भक्तिन बना रही, जबकि देखो कि यहाँ पे भक्तिन नौकर ही तो है, सेविका ही तो बनी हुई है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भक्तिन के लिए नौकर शब्द का प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि महादेवी वर्मा ना तो भक्तिन को नौकर समझती थी, ना ही भक्तिन स्वयं को नौकर समझती थी। ठीक है, वो महादेवी वर्मा के घर का हिस्सा खुद को समझती थी, महादेवी वर्मा के परिवार का सदस्य ही खुद को समझती थी एक तरीके से। ठीक है, मतलब इस परिवार में केवल यही दो लोग थे, महादेवी वर्मा और भक्तिन। तो महादेवी वर्मा नहीं चाहती थी कि भाई भक्तिन को बुरा लगे इस बात का कि मैं जो है उसके हाथ का खाना नहीं खा रही। तो यूनिवर्सिटी से जाते समय उन्होंने वहीं पे खाना खा लिया, क्योंकि वे भक्तिन को उसके खाने के लिए रोक टोक नहीं करना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मैं उसे रोकू टोकू, वैसे तो वो सुनेगी भी नहीं,
ठीक है, पर मैं फिर भी उसे टोकूं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जो है महादेवी वर्मा ने यूनिवर्सिटी में ही खाना खा लेना सही समझा। भक्तिन का सेविका भाव। भक्तिन हनुमान जी की भक्ति, ठीक है, भक्तिन हनुमान जी की पूजा करती थी, देखते ही पता चलता था, जैसे उसका जो है हुलिया दिखाया बताया गया है, वो उस हिसाब से पता चलता है कि जो वो है वो हनुमान जी की, मतलब भक्त तो है पर वो हनुमान जी की भक्ति। हनुमान जी जिस तरह राम की सेवा में लीन रहते थे, वैसे ही भक्तिन भी महादेवी वर्मा की सेवा में सदैव लीन रहती थी। जिस तरह से एकनिष्ठ भाव से बिल्कुल हनुमान जी श्री राम की सेवा किया करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से जो है भक्तिन भी महादेवी वर्मा की सेवा में सदैव हाजिर रहती थी। महादेवी वर्मा यदि काम में व्यस्त हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है महादेवी वर्मा को घर पे भी बहुत सारा काम हुआ करता था और खाने के लिए समय पर नहीं पहुंचती, मतलब खाने के लिए नहीं आती थी, तो भक्तिन उनको परेशान किए बिना ही उनके लिए चाय या खाने की कुछ छोटा मोटी सी चीज़ें जो है जैसे फल फ्रूट वगैरह ले जाकर रख देती थी, ताकि उन्हें भूख ना लगे और वे आराम से अपना काम कर सके। तो महादेवी जो ये है भक्तिन का जो है वो स्वभाव महादेवी वर्मा के लिए इतना ज़्यादा मतलब उसने अपना तन मन धन सब कुछ जो है महादेवी वर्मा पर अर्पित कर दिया था। वो पूरे तरीके से जो है क्या कर रही थी, वो महादेवी वर्मा की सेवा करती। अगर महादेवी वर्मा घर पे आके बहुत देर तक काम कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, भाई खाना तो खाया नहीं उन्होंने, तो वो ले जाके जो है उनके पास जो है खाना कुछ भी रख देती थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है जब देर रात तक महादेवी वर्मा काम करती थी, तब भी भक्तिन जाकर सोती नहीं थी, अर्थात जब तक महादेवी वर्मा नहीं सोती थी भक्तिन भी नहीं सोया करती थी, ठीक है। अर्थात देखो भाई, अगर आप भक्तिन अपना काम करें, महादेवी वर्मा अपना काम करें, भक्तिन का काम है महादेवी वर्मा के लिए खाना पीना बनाना, घर को संभालना, वो सारी चीजें वो करती थी, परंतु साथ ही वो महादेवी वर्मा के साथ भी इस तरीके से जुड़ी हुई थी कि अगर महादेवी वर्मा नहीं सो रही है, वो काम में व्यस्त है, तो फिर वो भक्तिन भी जागी रहती थी, भक्तिन भी नहीं सोती थी, ठीक है। दूसरी चीज, जब कभी महादेवी वर्मा घर में कामकाज करती थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी से पेपर चेक करने के लिए अगर वो कभी घर ले आती थी, तो जो भक्तिन है वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, तो वो चेकिंग में तो उनकी हेल्प नहीं करा सकती, पर वो देख रहे कि महादेवी वर्मा कितने एकनिष्ठ भाव से अपने काम में लगी रहती हैं, तो भक्तिन जो थी वो उनके लिए जो भी कर सकती थी वो करती थी। जैसे कि महादेवी वर्मा अगर पेपर्स को चेक करके रखती हैं, तो वो क्या करती थी, उनको अलग अलग से बंडल्स बना के रख देती, मतलब जो उससे बन पड़ता था वो किसी काम को नहीं छोड़ती, जो उनसे बन पड़ता था महादेवी वर्मा की हेल्प करने के लिए वो उनके लिए करती थी। देखो, किसी भी मेहनती व्यक्ति को अगर हम देखते हैं कि वो मेहनत करे जा रहा है, हार नहीं माना, तो हमारे अंदर अपने आप ही उसके प्रति जो है एक सहानुभूति बढ़ जाती है, उसके लिए एक रिस्पेक्ट जो है अपने आप आ जाती है। यही भक्तिन के अंदर महादेवी वर्मा के लिए भी थी। तो जब भी महादेवी वर्मा जो है काम किया करती थी, तो भक्तिन क्या है, भक्तिन उनकी सेवा में लग जाती थी, उसको जो काम आता था, जो बन पड़ता था, वो सब कुछ करती थी। जब महादेवी वर्मा की कोई किताब छपती थी, महादेवी वर्मा लेखिका थी ना, तो बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, तो भक्तिन भी बड़ी प्रसन्न होती थी। मतलब किताब छपती थी और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती थी, तो ये केवल खुशी महादेवी वर्मा तक ही सीमित नहीं थी, भक्तिन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि महादेवी वर्मा किसी मतलब एक अच्छे काम को कर रही हैं, और उनके लिए उसकी एक जो खुशी थी वो भी कुछ अलग ही थी। महादेवी वर्मा भी भक्तिन के इसके स्वभाव से बहुत ज़्यादा आकर्षित रहती थी, इसके लिए वे कभी भी भक्तिन हमसे दूर नहीं होना चाहती थी, अर्थात कभी भी महादेवी वर्मा भी भक्तिन से दूर नहीं होना चाहती और भक्तिन भी महादेवी वर्मा के साथ ही रहना चाहती थी। एक बार महादेवी वर्मा क्या करती हैं, जब भक्तिन आई आती है तो उनको जो है एक साड़ी दे देती है, ठीक है, पहनने के लिए। तो भक्तिन क्या करती है, उस साड़ी को पहले गंगा जल से पवित्र करती है। हालांकि साड़ी जो है वो साफ सुथरी है, धुली हुई है, परंतु भक्तिन क्या करती है कि उस साड़ी को भी क्या करती है, गंगा जल की छींटे मार के उसको पवित्र करती है और तब उसे पहनती है। तो इस तरह का जो बर्ताव था वही महादेवी वर्मा को उसकी ओर आकर्षित करता था। ऐसे कई किस्से जो है पाठ में लेखिका ने बताए हैं। अब यात्रा, अब व्यक्ति है, हम कहीं ना कहीं यात्रा पे घूमने फिरने तो जाते हैं, तो ऐसे ही महादेवी वर्मा केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि स्थानों पर यात्रा करने गई थी, तब वे अपने साथ भक्तिन को भी लेकर गई थी। महादेवी वर्मा भक्तिन को नौकर नहीं समझती थी और भक्तिन भी स्वयं को नौकर नहीं समझती थी। अर्थात यात्रा में हम लोग क्या है, हम अगर जा रहे हैं यात्रा पे तो हम अपने परिवार के सदस्यों को ही तो लेकर जाएंगे, परंतु महादेवी वर्मा भक्तिन के बिना रह ही नहीं सकती थी और ना भक्तिन महादेवी वर्मा के बिना रह सकती थी। तो महादेवी वर्मा क्या करती थी, अब वो जहाँ पे भी जा रही है वहाँ पे भक्तिन को लेके जा रही है, ठीक है। अब नौकर तो वे दोनों थे ही नहीं, ठीक है, दोनों एक परिवार के सदस्य, हालांकि वो सेवा चाकरी सारी करती थी उनकी महादेवी वर्मा की, ठीक है, परंतु फिर भी नौकर वाला भाव उनके अंदर नहीं था। अब एक उदाहरण जो है यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है पैसों को लेकर। अब अक्सर घर में इधर उधर पैसे पड़े रहते हैं। अब हमारे घर में क्या है, कहीं पर 10-5 रुपए इधर कुछ सिक्का विक्का पड़ा रहता है। अब पड़ा रहता है ना, हम उठा के उसको पर्स में तो नहीं रखते कई बार, तो क्या होता है, अब वो जो पैसे इधर उधर पड़े रहते हैं, तो भक्तिन कहीं पर भी पैसे को पड़े मिलते थे, घर में तो रह रही है ना महादेवी वर्मा के, तो अगर उसे घर में कहीं पर भी वो पैसे पड़े मिलते थे तो वे उठाकर उसे मटके में रखती थी। अब गांव का यही चलन था,
कि भाई उठा के रसोई में किसी ना किसी डब्बे में किसी मटके में रख दिए, तो जो है भक्तिन क्या करती थी, उस पैसे को उठाकर जो है मटके में रख दिया करती थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने चोरी की है। जब महादेवी वर्मा उनसे पूछा करती थी तब वह बताती थी कि पैसे संभाल कर रखे हैं, चोरी नहीं किए हैं। अर्थात भक्तिन इस घर को अपना घर समझती थी। जिस तरीके से हम अपने घर में से पैसे जो है इधर उधर से उठा के कहीं एक जगह पे रख देते हैं, वैसे ही जो है भक्तिन भी घर को अपना समझती थी, और वो चोरी वाला भाव नहीं समझती थी कि मैंने चोरी किया। उसका मन बिल्कुल साफ है, वो बिल्कुल पाक औरत है। ठीक है, ऐसे ही महादेवी वर्मा इस बात को समझती, पर वो कभी कभार पूछ लेती थी कि भाई यहाँ पे पैसे रखते थे, कहाँ चले गए, तो बताती कि उठा के रख दिए। और ये चोरी वाला भाव बिल्कुल भी नहीं होता था। ये बात महादेवी वर्मा भी समझती थी और भक्तिन भी समझती थी कि उनने चोरी नहीं की है, उसने केवल पैसे को संभाल के रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं। अब हमारे यहाँ जब नौकर आते हैं तो वो क्या करते हैं कि भाई पैसे, दीदी यहाँ पे पैसे पड़े हुए मिल गए हैं, ठीक है, तो वो हमारे को आके दे देते हैं। पर यहाँ पे भक्तिन का स्वभाव कैसा है, वो नौकरों की तरह हरकत ही नहीं करती थी, वो एक परिवार के सदस्य की तरह करती थी। ठीक है, अगर मुझे कहीं पैसे पड़े हुए मिलते हैं तो मैं जाके क्या करूँगी, मम्मी के पर्स में डाल दूंगी, अपने पर्स में डाल दूंगी। ठीक है, वो पैसे तो घर के ही है ना, वो चोरी तो नहीं है। ऐसे ही भक्तिन भी जो कर रही थी वो भी चोरी नहीं था, क्योंकि वो खुद को उनका सदस्य समझती थी। हर बात का जवाब भक्तिन के पास होता था। वह अपनी बात को सबसे ऊपर मानती थी, उसकी बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी। ठीक है, वो हर तरीके से, मतलब है तो यहाँ पे दो ही जने ना, केवल भक्तिन है और महादेवी वर्मा है, तो केवल ये दो ही लोग हैं। और दोनों ही क्या है, जब महादेवी वर्मा इसको कुछ भी कहती थी तो वो हाजिर जवाब होती थी। जैसे इस तरह उन्होंने कह दिया कि भाई पैसों को संभाल के रख दिया गया है, ठीक है, तो वो हमेशा ही जवाब दे दिया करती थी अच्छे से महादेवी वर्मा की बातों का। भक्तिन महादेवी वर्मा की छात्राओं के लिए भी चाय बनाकर पिलाया करती थी। ठीक है, अर्थात भक्तिन केवल महादेवी वर्मा की नहीं, महादेवी वर्मा से जुड़े हुए लोगों की भी जो है ध्यान रखा करती थी। अब कभी कभार महादेवी वर्मा की छात्राएं घर पे आ जाया करती होंगी तो भक्तिन क्या करती थी, उनके लिए भी चाय बनाया करती थी। मतलब सेवा भाव उसके अंदर जागृत था। ठीक है, एक बार भक्तिन की बेटी और जमाई उसे लेने आए। अर्थात बेटी और जमाई कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे लक्ष्मी के। ठीक है, जब भक्तिन लक्ष्मी हुआ करती थी तो उसके बेटी जमाई जो है उसे लेने आए, परंतु भक्तिन केवल उनसे मिली और महादेवी वर्मा को छोड़कर ना जा सकी और वे उनके साथ गई भी नहीं। ठीक है, अब उनके बेटी जमाई आए कि भाई चलो भाई गांव तो अपना ही है, परंतु नहीं, भक्तिन ने मना कर दिया कि अब महादेवी वर्मा को छोड़ के मैं कहीं जाऊंगी। तो भक्तिन यहीं पर रह गई। अब अंततः कहानी के अंत में जो है महादेवी वर्मा बताती हैं कि यह कहानी अधूरी है, कि भक्तिन की यह कहानी अभी अधूरी है। देखो, वक्त है, बुजुर्ग हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिंदगी का कुछ नहीं पता, परंतु महादेवी वर्मा ये सोचना भी उनके लिए मुश्किल था कि वो जो है भक्तिन के बिना रह पाएंगे। ठीक है, वर्षों उन्होंने दिए हैं एक दूसरे को, तो किसी के बिना रह पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और फिर महादेवी वर्मा को उसकी आदत हो चुकी और भक्तिन को भी आदत हो चुकी थी, जो वो अपनी बेटी के पास नहीं गई है। ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो भी महादेवी वर्मा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया जाता है, महादेवी वर्मा कहती है कि भाई ये भक्तिन की कहानी अधूरी है। और कहानी पूरी कब होती, जब भक्तिन चली जाती या उसकी मृत्यु हो जाती, परंतु भक्तिन को खोकर मैं ये कहानी पूरी नहीं करना चाहती। तो ये वाक्य बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, जो महादेवी वर्मा के जो है व्यक्तित्व को, उनके भावों को जो है व्यक्त करता है। इसलिए महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि भाई भक्तिन को खोकर मैं इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। क्यों वो पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वे भक्तिन को खो देंगी तो वे कैसे रहेंगी, भक्तिन के बिना जी पाना उनके लिए भी तो कठिन। इसलिए वो कहती हैं कि भाई ये कहानी अधूरी तो अधूरी ही सही। क्यों, क्योंकि भाई महादेवी वर्मा अगर ये चली जाती हैं, ठीक है, भक्तिन अगर चली जाएगी तो महादेवी वर्मा का क्या हाल होगा, वो कैसे रहेंगी। इसलिए वो क्या कहते हैं कि भाई मैं भक्तिन के बिना उसको खोकर इस कहानी को पूरा नहीं करूंगी। अगर मेरा ये रचना अधूरी है तो अधूरी ही सही, मुझे ये अधूरी स्वीकार है, मैं भक्तिन को खोना नहीं चाहती। अब खोने का कारण क्या है, या तो वो चली जाएगी या मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। भाई जीवन है ना, कभी भी समाप्त हो सकता है या किसी कारणवश भक्तिन को जाना पड़ सकता है। पर महादेवी वर्मा का भाव यही है कि वो भक्तिन को खोना नहीं चाहती, इसलिए वो अपनी रचना को अधूरी भी स्वीकार कर लेती हैं।